गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं एक शराबी हूँ और एक उच्च शक्ति की कृपा है, आप सब लोगों का साथ है, एक का सुंदर कार्यक्रम है, परिवार का साथ है। शराब से दूर हूँ, अच्छा भी लग रहा है और बहुत खुश हूँ यार। मतलब फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली डिस्फंक्शनल है, शराबियत हमारी खानदान में रही है, जो मैंने करके रखे हैं प्रॉब्लम्स तो कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। रिलेशनशिप में हालाँकि मेरी ओर से आजकल कम गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो मैंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, वो आज भी सामने आती हैं और मतलब जो सोचा जाए कि उन्होंने बोला है रिकंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लगेगा बहुत, तो उसका मैं बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्योंकि साढ़े 3 साल हुए हैं एक देख के दिन करके। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और फिर भी मैं विषय चुन रहा हूँ कि एन्जॉयिंग सोब्राइटी। तो यार मैंने वो जो मीटिंग में ही सुना था कि शख्सियत मेरी ऐसी है कि हवा का झोंका आए अगर, तो एक सूखे पत्ते की तरह तितर-बितर हो जाता हूँ, कहीं का कहीं चला जाता हूँ। ये मेरा पास्ट रहा है और आज ये है कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि यार एक दिन ऐसा नहीं गया है पिछले साढ़े 3 साल से ज़्यादा समय में कि मैं खुश नहीं हूँ। तो ये आप लोगों की वजह से हुआ है, इस कार्यक्रम की वजह से हुआ है। मेरी एक दोस्त है, बहुत उम्र में आधे से भी कम है, फैमिली फ्रेंड है। तो वो पूछती है मुझे कि एपी ब्रो मतलब पता नहीं वो सब वाकिफ़ है क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी फैमिली में, कि इतना सब होने के बावजूद भी आप शांत कैसे रहते हो और शांत तो ठीक है लेकिन खुश कैसे रहते हो? तो मैंने उसको कहा कि 4 साल पहले देखना था तुमने मुझे। क्योंकि 4 साल पहले दोस्तों ये हालत थी कि मतलब मायूस चेहरा मायूस भी नहीं मैं तो बार-बार याद आता है मुझे मनहूस, ये मैंने फ़िल्मों में सुना था, पढ़ा था, लेकिन वो मनहूस जो है वो मैं बन चुका था, कि मुझे देखते ही सामने वाले का मूड ख़राब हो जाए, ये मेरा रूप था, ये मेरा चौकठा था, ये मेरा नक्शा था। क्योंकि लाइफ़ में खुश रहने लायक कुछ बचा ही नहीं था, खाना नहीं हज़म होता था और ये होता था कि मतलब हर वक़्त इस उधेड़-बुन में कि कैसे पैसे जुट जाए, कैसे अगला मुझे घूँट मिल जाए शराब का और हर वक़्त चिड़-चिड़ शराब पीने से पहले भी और बाद में भी क्योंकि लाइफ में कुछ रहा ही नहीं था, सब कुछ बिगड़ चुका था और गुस्सा और उदासी और डिप्रेशन ये सब था, तो आँखों में कहीं मुझे बार-बार बोलते थे कि यार खुश रहने की कोशिश करो। अब खुश कैसे रहूँ यार? कुछ था नहीं खुश रहने के लायक। रहना तो चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। ए में आ चुका था, लेकिन ए से पीठ मोड़ चुका था। तो मतलब बहुत बुरी हालत थी मेरी कि क्या कहूँ? और आज ये है, तो आज ये बिल्कुल जानता हूँ कि ये मेरी वज़ह से नहीं हुई कुछ भी, ये एक हायर पावर है जो आप लोगों के ज़रिए काम कर रही है और जिसने बिल्कुल ही मिरेक्युलस कहेंगे ऐसा बदलाव लाया है लाइफ़ में यार। और मज़े की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैं यार मज़े करने जानता नहीं था। क्योंकि शराब पीने से पहले भी तो यार मैं मज़े करता था ब जब बहुत बचपन की भी याद करता हूँ तो मेले में गया था तो खुश हुआ था, क्रिकेट खेलता था तो बहुत खुश रहता था, फ़िल्में देखता था तो बहुत खुश होता था, दोस्तों के साथ खुश रहता था, कॉलेज में मतलब बचपन से लेके खुश रहना तो यार स्थायी भाव था, ये तो बाद में प्रॉब्लम्स आने लगी सब, जब मेरी शख्सियत आकार लेने लगी तब। वरना एन्जॉय तो मैं बिल्कुल बहुत पहले से कर रहा था। इवन जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ़ की, तो फ़िल्में भी देखता था, मुझे याद है जब 13-14 साल का रहूँगा तब मैंने कयामत से कयामत तक एन्जॉय करी है, तेज़ाब एन्जॉय करी है, तब कहाँ दारू पीता था या खेल-कूद में कहाँ दारू पीता था। जब कोई अच्छी चीज़ करता था और एप्रिशिएट किया जाता था, तो अच्छा ही लगता था, एन्जॉय ही करता था वो सब चीज़ें। तो ये बिना मज़े के ज़िंदगी में देख चुका था, लेकिन कहीं कुछ खामियाँ थी, जिसकी वज़ह से अधूरापन था और वो अधूरापन मुझे लगा कि जब मैंने शराब पी, तब वो अधूरापन पूरा हुआ और मुझे लगा कि ज़िंदगी के मज़े तो अब है। अब समझ में आता है कि जो शब्द मुझे ये चतुर, चालाक, मायावी बोलते हैं, तो मायावी शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि बहुत सही तरीके से दिखाता है कि वो एक भुलावा था, कि मुझे लगता था कि ज़िंदगी के अगर मज़े लेने हैं, एन्जॉय करनी है ज़िंदगी, तो अब शराब पी के ही मज़े आएँगे। क्योंकि धीरे-धीरे करके हर एक चीज़ में जो एन्जॉयमेंट है, वो शराब से जुड़ती गई और जहाँ शराब नहीं, वहाँ एन्जॉयमेंट नहीं। ये सालों में एक धारणा बन गई, एक फिक्स्ड आइडिया बन गई। तो मैंने ज़िंदगी की वो सारे हिस्से जो थे, जहाँ पे शराब नहीं थी, वो सारे लोग जहाँ पे जो शराब नहीं पीते थे, जो सारी एक्टिविटीज़ मुझे जंगल जाना, पहाड़ों पे जाना, ट्रेक पे जाना अच्छा लगता था। लेकिन ये लोग जो थे, वो वहाँ पे सिर्फ़ नेचर के लिए जाते थे और शराब-वराब नहीं पीते थे। शराब, सिगरेट वगैरह-वगैरह ये सब कैरी नहीं करते थे, तो मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी। तो इन सब एक्टिविटीज़ से मैंने खुद को निकाल दिया था और जहाँ शराब रहेगी, सिर्फ़ उस दायरे में मैं जी रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर वो शेर की गुफ़ा थी, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाता गया और बाहर निकलने का रास्ता खत्म हो गया। कहीं न कहीं वो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होने लगी थी जब काफ़ी 10-12 साल की शराबियत के बाद और लिवर में पहली बार तकलीफ़ हुई तो रिहैब सेंटर में पहुँचा और वहाँ पे खुद ही गया था कि यार ये बहुत हो चुका, अब शराब से अपन दूर रहते हैं। लेकिन 7-8 दिन बाद ही लगा कि यार कहाँ पे आ गए, ये तो सारे शराबी लोग हैं और क्या-क्या इनके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। तब उन्होंने बोला था कि एज़ येट।
अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुमने जारी रखा तो ये सब कुछ होगा। लेकिन मैं 35 साल का वगैरह था तब मैंने नहीं मानी वो बात। मैंने कहा काहे की बात कर रहे हैं यार, ये तो फालतू में बेवड़े लोग हैं। और मैंने हाँ, कुछ ज़्यादा कर दी थी लेकिन अब कंट्रोल करूँगा, क्योंकि उम्र ही क्या है मेरी, ये कोई शराब छोड़ने की उम्र है, अभी तो मेरी ज़िंदगी के मज़े तो वो मज़े मैंने फिर से लेना चाहा और जो बोला था एज़ इट वो सही कर दिखाया मैंने, कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा, ना रिश्ते, ना करियर, ना पैसा, ना कोई इज़्ज़त, ना कुछ, सब कुछ गँवा बैठा। कुछ दिन मुझे सड़कों पे रहना पड़ा और अल्टीमेट जो कोई होता है होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, वो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से देख चुका हूँ। 2 बार दस्तक दे चुका हूँ मौत के दरवाजे पर और वापस आया था। ए का रास्ता मिल गया था, कुछ दिन ए में आया था, मीटिंगें अटेंड करी थी। वो जो शराब के बिना जो खुश चेहरे हैं और वो जो मज़ाकिया स्वभाव सबके और मतलब ज़िंदा-दिली, वो मैं देख चुका था, लेकिन कहीं न कहीं कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि अपनी बीमारी की गंभीरता को नहीं समझा था। लाइफ़ फिर से मिल रही है, ज़िंदगी फिर से दी जा रही है तेरे को, नेमत में, ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था और फिर से शराब की ओर मुड़ गया। और कुछ भी नहीं बचा था दोस्तों और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तो ऐसी जो स्थिति बन गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा, कैसे निकलूँगा इसमें बाहर, और वो अल्टीमेटली वो पॉइंट आ गया कि जब मुझे ये मानना पड़ा कि नहीं यार, ये शराब मेरे लिए नहीं है। उससे पहले मुझे लगता था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ये लो सब लोग यार मतलब मीटिंग में तो बोलते थे कि आज के दिन शराब से दूर हूँ और बड़े सब अपनी शराबियत के किस्से सुनाते थे, ट्रेजिक बातें होती थी, उसमें इंस्पिरेशनल बातें होती थी और बड़ी गंभीरता से शेयर करते थे। लेकिन बाहर आते ही जो हँसी-ठिठोली और जो मज़ाक रहता था, वो मैं कभी उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं हँसता भी था तो ऊपरी-ऊपर तौर पे हँसता था और मुझे लगता था कि यार ये क्या हो रहा है? ये इनके लिए काम कर रहा है और मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा है? तो समझ में आया कि इसका सिंपल एक उत्तर था कि एक पैर मैंने अभी भी पीछे रखा था और एक पैर आगे डालने की कोशिश कर रहा था। मतलब मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि यार किसी न किसी तरह से मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लूँगा, तो और तभी ज़िंदगी का मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा, और एक कदम मैं ए में रखने की कोशिश कर रहा था। तो वो दोनों चीज़ें साथ में नहीं जाने वाली थी। वो अभी भी जो मेरे मन में था कि यार मेरे को 2 सवाल आते थे कि अगर शराब पूरी तरह से छोड़ दी, पूरी ज़िंदगी इतनी आगे पड़ी है, तो शराब के बिना क्या ज़िंदगी रहेगी यार? और ज़िंदा भी रहूँगा तो मज़े क्या रहेंगे? मतलब ये मेरी बीमारी थी कि मरने की हालत में था। डॉक्टर बोल रहे थे कि शराब अगर पी ली, तो तुम मर जाओगे और मुझे लगता था कि ज़िंदा रहा तो मज़े क्या रहे? मतलब जान है तो जहान है, ये जो बहुत बचपन में बात सुनी थी, वो भी सिंपल लॉजिक मुझे समझने के काबिल नहीं रखा था मेरी शराब ने। और मरने की हालत में भी मज़े, 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 मज़े कर रहा था। तो वो एक टाइम जब आ गया कि नहीं यार, ये सब हो गया, अब इसके आगे बिना नहीं चल सकता है। ना ईश्वर को मानता था, ना एआई को ना मानता था, ना कुछ मानता था। लेकिन बीच में सवा डेढ़ साल में एक बात ज़रूर हुई थी कि शेयरिंग सुनी थी। रिहैब में ही से ही बिग बुक पढ़ाई गई थी वहाँ पे, ऐसा मैं समझता था। तो ये सब बातें हुई थी और कहीं न कहीं वो असर हुआ था और एक दिन वो मोमेंट आ गई, मैंने नहीं लाई। मुझे नहीं लगता कि मैंने सोच समझ के वो किया था। जब मैंने वो बात कह दी कि यार जो कोई ऊपर वाला है तू, मैं नहीं जानता हूँ तू है या नहीं है। विश्वास करने की मैं इच्छा रखता हूँ लेकिन नहीं विश्वास हो पा रहा है, अब मैं क्या करूँ? और लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह रहा हूँ कि आज मैं ये कबूल कर रहा हूँ कि आज भी शराब पीने की इच्छा है मेरे मन में, इतना सब कुछ होने के बावजूद, और इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको हटा नहीं पा रहा हूँ, ये आज मैं मानता हूँ। और इसके आगे लेकिन एक बात है निश्चित कि मैं ईमानदारी के रास्ते पे चलूँगा। तो ये मोनोलॉग था और इतनी अच्छी भाषा में नहीं था, उसमें बहुत सारे मतलब अब्यूज़िव वर्ड्स थे, सब कुछ था, लेकिन ईमानदारी से किया गया मोनोलॉग था। तो वो दिन था और उस दिन के बाद मुझे मालूम नहीं कैसी राहत महसूस हुई। आज मैं ये समझता हूँ कि एक छोटे तरीके पे से मेरी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हालाँकि ये मैंने लिखी थी 2 बार रिहैब में और बाहर भी तब के स्पॉन्सर के साथ की थी। लेकिन वो दिल से नहीं हुई थी, यहाँ इन एक्शन हुई थी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोचना चाहता हूँ। तो यहाँ से बहुत बड़ा यार चेंज आ गया। सबसे पहली बात ये हुई कि मैंने जब मान लिया कि मैं शराब के सामने बेबस हूँ और मेरी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है और अब मैं उस रास्ते नहीं जाने वाला हूँ, तो मेरी समझ में आ गया कि यार अब तक मैं 20-21 साल तक कैद में था और अगर मैं जेल में था और अब मैंने बोल दिया है कि अब मैं उस रास्ते नहीं जाने वाला हूँ, तो मैं जेल से बाहर आ गया हूँ और जेल से बाहर अगर कोई कैदी आता है 20 साल बाद, तो वो खुले आसमान को देख के और बाहर की ज़िंदगी को देख के और हवा को वो अंदर लेते हुए वो कैसा महसूस करेगा? वो बहुत बड़ी राहत महसूस करेगा यार, उसको बहुत खुशी होगी कि मैं जेल से रिहा हो गया हूँ और बाहर की दुनिया में आ गया हूँ। तो वो मैंने महसूस किया कि यार एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है कि एक पास्ट मैं कहीं न कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अब नई ज़िंदगी में बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल कोरेपन से कदम रख रहा हूँ।
तो वो एक बात हुई थी। दूसरी बात मेरे साथ ये हुई कि यार कोई न कोई अगर उच्च शक्ति है जो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर देगी, मतलब मेरी ज़िंदगी को ठीक कर दी, और ठीक कर देगी मतलब क्या है यार, एक अच्छी, उपयुक्त और खुशहाल ज़िंदगी जीना। तो वो मेरे लिए बोली गई है यहाँ पे। और तीसरा कदम लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मेरे लिए कि अब जो मेरे अच्छी ज़िंदगी में, खुशहाली में जो रोड़ा बन के रही थी, वो मेरी इच्छा कि मेरे हिसाब से सब कुछ रहे, मेरे हिसाब से सब कुछ चले और मेरे हिसाब से सबका बर्ताव रहे। तो ये मैं अब सरेंडर कर रहा हूँ और मेरी लाइफ़ को मैं चलाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो वो जो है, वो जो मेरा मालिक है या जो मेरा बाप है या जो मेरा कोई है, वो अब चलाएगा। तो यार मेरा बोझ तो खत्म हो गया है। सब कुछ खुद डिज़ाइन करने का, वो उसी तरह से ज़िंदगी में उतारने का, और उसके लिए मैं कितना कैरी कर रहा था अपने अंदर एक बड़ा बोझ कि हर वक़्त मैं देखूँ कि यार मेरे हिसाब से हो रहा है, वो अब नहीं रहा। ये इंस्टेंटली भी हुआ कुछ और ये धीरे-धीरे भी हुआ कुछ, क्योंकि ये एक पल के लिए कुछ महसूस करना अलग बात है। वो कई बार मैं महसूस करता हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था कि उ उसके बाद हर एक पल में कोशिश ये रही है कि ये जो मैंने महसूस किया था उसको ज़िंदगी में कैसे उतारूँ। और मैं घर आ गया दोस्तों रिहैब से, और वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही एक अलग कुछ चेंज आ गया था मेरी लाइफ़ में। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो बोलते हैं, वो आता था जब सुबह मैं निकलता था वॉक पे, क्योंकि पूरा मैंने अपना दिनक्रम जो मुझे बोला गया था कि एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ़ जियोगे। टाइम पे उठोगे, टाइम पे सारी चीज़ें करोगे और टाइम पे सोओगे। तो वो मैंने फ़ॉलो करना चालू किया था। सुबह साढ़े 5-6 बजे उठता था और अपने कुत्ते को लेके जब मैं घूमने निकलता था, तब यार मुझे वो महसूस हुआ जो मैंने कहा कि मैं आजू-बाजू में देख ही नहीं रहा हूँ। सालों तक मैंने देखा ही नहीं है। जब भी नींद खुलती थी, पहले गाड़ी निकालता था, फिर गाड़ी की चाबियाँ छुपाने लगे तो साइकिल निकालता था, और साइकिल भी बंद हो गई जब, तो पैदल निकलता था और सुबह-सुबह आते पे पहुँचता था, और मतलब जैसे अर्जुन की लक्ष्य भेदी नज़र, वैसे मेरे दिलो-दिमाग और सब कुछ जो मेरा कंसंट्रेशन रहता था, वो आते में पहुँचने पर और आते में जो शराब मिलेगी उस पर। तो आजू-बाजू में जो दृश्य है, जो कुछ दुनिया है, वो जैसे मैंने सालों में देखी ही नहीं थी, और अब वो मैं देखने लगा था कि यार सुबह है, सुबह का आसमान है, सूरज उग रहा है, चिड़ियों की आवाज़ें आने लगी थी, फूलों पे नज़र जाने लगी थी। सुबह गाड़ियाँ आती थी स्कूल की, तो माँ बच्चे को छोड़ रही है, मतलब कितना खूबसूरत नज़ारा होता है वो, जब माँ बच्चे से बात कर रही है, बच्चा रो भी रहा है या हँस के कुछ बोल रहा है और माँ बाय-बाय करती है। तो ये जो सुंदर दृश्य है बहुत, ये मैंने देखना ही बंद कर दिया था, ये और ऐसे कई। तो इसकी ब्यूटी मेरे को समझ में आ गई और मेरे को यार मन में एकदम ग्रैटिट्यूड आने लगा कि यार ये फिर से मुझे देखने को मिल रहा है, ये फिर से मुझे जीने को मिल रहा है। तो बड़ा ब अलग वो सब सारी फीलिंग्स थी जैसे मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे बोला जा रहा था कि यार बच्चा है तू, नया जन्म हुआ है। तो नया बच्चा जो होता है यार उसको एक-एक चीज़ देख के बड़ी खुशी होती है, अचरज होता है, अद्भुत लगता है कि यार ये सब भी हो रहा है। तो वैसा मेरे साथ हो रहा था। अब मुद्दा ये था कि ये जो सुबह लगता था, ये पहले भी मैं मेडिटेशन करता था तब लगता था, वो मैं कैरी नहीं करता था दिन भर में। तो ये जो ग्रैटिट्यूड मेरे मन में आया था वो मैं दिन भर कैरी करने लगा, और जब घर आता था लौट के तब तुरंत उसकी परीक्षा हो जाती थी दोस्तों। क्योंकि मैंने इतनी तकलीफ़ें दी थी घरवालों को, ख़ासकर पत्नी को, कि मैं सोबर था इतना उसके लिए काफ़ी नहीं था। जो हर्ट्स थे उसमें, जो तकलीफ़ें वो भुगत रही थी, 2-3 साल घर वो चला रही थी, तो फाइनेंशियल जो उसको तकलीफ़ें थी, वो मुझे सामने देखते ही उसका गुस्सा निकल आता था, और जब गुस्सा निकल आता था तो मैं उसको रिटेलिएट करता था, ये पहले वाली बात थी। तो रिटेलिएट करता था और घर में अशांति फैल जाती थी। फिर से वो मेरा चिड़चिड़ापन कि यार मैं सोबर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घरवाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, और मैं फिर से शराब पीने जाता था। अगर कोई डाउट लें तो बोलता था कि यार चोरी नहीं की, फिर भी चोर बोल रहे हो, तो अब तो मैं डाका डाल के ही आऊँगा। मतलब जस्टिफिकेशन ढूँढता था पीने के लिए। तो ये सब बातें अब नहीं रही, जब वो गुस्सा निकालने लगी, तो मैं यार समझने लगा कि ये जो मुझे बोला गया है कि अब जो है, मैं हर चीज़ देखता हूँ कि कहीं न कहीं मैं इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहा हूँ दोस्तों, कहीं गलती हो तो माफ़ कर देना। बट जो मुझे बोला है कि प्रिएम्बल में ही कि हमारा उद्देश्य है हमेशा संयमी बने रहना, और संयमी बनने में अन्य लोगों की सहायता करना। तो शराबी जो मेरे भाई हैं अभी पीड़ित, उनकी तो सहायता करना ही था मुझे, लेकिन मेरी वजह से इनकी इमोशनल सोब्राइटी गई थी, इनकी सैनिटी गई थी। तो इनकी मदद भी नहीं कर रहा था मैं। मैं तो वही कर रहा था जो मैंने पाप किए हुए हैं, उसके परिणाम जो हैं, उन परिणामों का सामना मैं कर रहा था, और परिणामों का सामना कर रहा था, यही लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स था कि जो मैंने कुछ किया है, उसका स्वीकार सिर्फ़ बातों से नहीं होगा, ये मेरे सामने है, उसके परिणाम, और उन परिणामों का सामना करूँ मैं, और वो भी प्रसन्नता से। ये मेरी बात थी, क्योंकि यार मैं देख रहा था कि मैं 42 साल का हो चुका था, और 42 में से 21 से ज़्यादा साल तो मेरे पूरे वेस्ट कर दिए थे मैंने। अब आगे कितनी ज़िंदगी है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये जो ज़िंदगी है, ये जीना तो है ही मुझे।
क्योंकि मरने की भी कोशिश मैंने करके देख ली थी, खुदकुशी करने की कोशिश कर ली थी, वो भी नहीं कर पाया। तो जीना तो है और जीना है तो सिर्फ़ 2 तरीके होंगे मेरे लिए, या तो खुश होके जीऊँगा या चिढ़-चिढ़ करके जीऊँगा या उदास होके सेल्फ पिटी में जीऊँगा तो ज़्यादा देर जीऊँगा भी नहीं। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया था। तो मैं पत्नी के जो थे, जो भी म मुझ पे गुस्सा निकल आता था, जो भी बातें होती थी, उसको अलग तरीके से लेने लगा। और ये डेली थॉट्स आते हैं सुबह के और पोस्टर पढ़ता हूँ और वाह-वाह! क्या बात है, ये कह के और दूसरों को भी फॉरवर्ड करता हूँ, ये मेरी पहले की बातें थी। लेकिन अब मैं उसको जीने लगा यार, एक थॉट दिन में पकड़ के रखो और उस एक थॉट को अगर जीने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मेरे लिए काफ़ी है। और उसी में का एक था कि यार लव देम, उनको जितना लेना है लेने दो, ले के कितना लेंगे, खत्म नहीं होगा, जितना लेंगे तुमसे उतना वो बढ़ता जाएगा तुम्हारे यहाँ का। तो ये कहीं न कहीं हमारे एक ही प्रोग्राम से ही जोड़ रहा था मैं और वो समझ में आ रहा था कि यार मैंने अगर तकलीफ़ें दी हैं और उसको अगर वो बाहर निकालने में गुस्सा, उसको कहीं रिलीफ़ मिलता है अगर, तो वो मुझ पे उतारे तो बहुत अच्छा है यार, बजाए किसी और से झगड़ा करे, बजाए किसी और को कुछ बोले, मेरे पे उतारे तो वो बहुत अच्छा एक तरीके से रहेगा कि मैंने ही किया हुआ है ये और मैं ही सँवारने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैंने ये खुद में ऑब्ज़र्व किया कि यार सामने वाला गुस्सा कर रहा है लेकिन मैं उसको रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगा। क्योंकि जो मुझे सालों तक नहीं जमता था, वो आज कहीं न कहीं मैं शेयरिंग सुन के कि कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं कर पा रहा था। तो ये खुद में जो जो बदलाव आ रहा था, वो मैं एन्जॉय कर रहा था और उसको मैं ट्रेज़र करने लगा था कि अपने पास रहा ही क्या है यार। कुछ भी तो नहीं रहा है गलतियों के सिवा। सिर्फ़ मेरी पर्सनैलिटी जो मुझे बोला गया है कि प्रॉब्लमैटिक है और उसको सुधारना है। तो वही तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं धीरे-धीरे एन्जॉय करने लगा जो उन्होंने बोला था कि रिकवरी पे ध्यान दो तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। वो मुझे समझ में तब कॉन्शियसली नहीं हो रहा था, लेकिन वो कहीं न कहीं होने लगा था। और मुझे 24 घंटे का प्रोग्राम बोला था। तो मैंने कहा 24 घंटे यानी यार कुछ हज़ार पल लेकिन एक-एक पल करके फिसल जा रहा है मेरे हाथ से दिन। तो वो मैं जीने की कोशिश करूँ और जीना है तो खुशी से जीने की कोशिश करूँ और कहीं न कहीं वो एक पुराना गाना है हमारा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। तो सभी के लिए दिल में प्यार रहना चाहिए यार और ये कहीं न कहीं होने लगा और हमारा सब्ज़ी वाला था, तो वो आके रुक गया एक दिन और मैंने कहा यार कल ही आपको बोला कि सब्ज़ी नहीं चाहिए। बोले नहीं, नहीं मैं तो आपसे बात करने के लिए रुका क्योंकि आपसे बात करता हूँ 2 मिनट तो मेरा दिन अच्छा जाता है। नाउ दिस वाज़ अ मोमेंट जो मेरे को छू गई। अभी अनिल भाई ने भी शेयर किया कि टोल नाके पे अगर मैं 2 मिनट किसी से बात कर लेता हूँ अच्छी तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा बिगड़ेगा तो नहीं लेकिन सामने वाले को बहुत फ़र्क पड़ता है यार। तो वो सब्ज़ी वाले से मैंने सुना और मैंने इतना अच्छा लगा मुझे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में रिज़ेंटमेंट नहीं पालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी से 2 शब्द अच्छे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही हुआ कि कुछ महीने हुए थे मेरे और जो हमारे यहाँ पे हाउस हेल्प है तो वो मुझे मेरे पास आई, वो मुझे बदतर हालत में देख चुकी थी पहले और यहाँ पे 6 महीने उसने देखा था घर में मेरा व्यवहार और वो आई और बोली कि भैया ये 4000 रुपए ना आप अपने पास रखना क्योंकि उसका पति भी शराबी है। बोले कुछ उसके बच्चों की फीस वगैरह इस टाइप से कुछ भरनी है, वो लेके चला जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नाउ दिस वाज़ अगेन अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर मी कि मैंने कहा यार मेरे पे 5 पैसे का भरोसा घरवाले नहीं कर रहे थे, सब कुछ ताले में बंद, सब कुछ छुपा के रखा हुआ, 5 रुपए भी देखने को नसीब नहीं मिलते थे। ये थी मेरी क्रेडिबिलिटी अभी कुछ महीनों पहले और आज ये महिला आ रही है और मेरे को बोल रही है कि भैया ये 4000 रुपए अपने पास रखो, 4000 रुपए का भरोसा कर रही है। नाउ मैंने कहा यार ये तो मतलब अजीब ही नहीं अद्भुत बात है बहुत कि यार ये कैसे हो रहा है? अब ये मुझे समझ में आया कि यार ये चीज़ मुझे खुशी दे रही है और मैं वो फॉलो करने लगा और मैं एक-एक पल वो जीने की कोशिश करने लगा कि मैं क्या करूँ, वो सारी चीज़ें जो मैंने नहीं की थी पहले और घर में शुरुआत हुई वो कि हर चीज़ में मैं देखूँ कि यार मैं दूसरों के कितने काम आ सकता हूँ। मैंने बच्चों को समय नहीं दिया था, मैं बच्चों को कैसे समय दे सकता हूँ। छोटा मेरा बेटा है उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ होता था, तो कुछ नहीं आता था मुझे लेकिन कैंची लेके, कागज़ लेके उसके साथ बैठ जाता था, टेढ़ा-मेढ़ा कुछ बनाता था। उसको उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं था, उसको इस चीज़ से लेना-देना था कि अपना बाप अपने साथ बैठा है और 2 घंटे बैठा है। बड़े बेटा तब 15-16 साल का हो रहा था, म्यूज़िक में जा रहा था, इसमें जा रहा था, उसमें जा रहा था। 5-6 सालों से बचपन से मैं लेके मैं उसका हीरो था और हीरो विलन बन चुका था पिछले 5-6 सालों में। तो अब वो उससे बातें होने लगी और धीरे-धीरे वाइफ़ को भी ये दिखाई देने लगा कि यार पहले जैसा नहीं है ये। तो वाइफ़ के साथ भी संबंध बहुत अच्छे होने लगे और जो फैमिली टाइम था, जिससे मैंने सिर्फ़ फैमिली को महरूम नहीं रखा था, मैंने अपने आप को महरूम रखा था कि महरूम रखा था।
कि यार मैंने भी तो वो जो मिलता है सुख, जो फैमिली के साथ रहने का, जो हँसी-खुशी बात करने का, वो त्योहार साथ में मनाने का, वो मुझे भी तो नहीं मिला था, मेरी आत्मा भी भूखी थी। और इन सब बातों में मुझे बड़ी खुशी मिल गई दोस्तों, ये सब बातें शराब पीने से पहले मैं करता था फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। अब बहुत बड़ी एक कमी थी कि मेरी लाइफ़ में अब दोस्त नहीं थे, मैं नए शहर में था और वो कहीं न कहीं अकेलापन में महसूस कर भी रहा था, नहीं भी कर रहा था क्योंकि 1 साल इन सब बातों में खुद को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करने में और इस 1 साल में एक मैंने चीज़ डेवलप कर ली जो एए में बोला गया था, वो बार-बार आता है बिग बुक में 2-3 जगह पे बहुत अच्छा बोला गया है कि वी आर नॉट अ ग्लम लॉट मतलब हम ऐसे नहीं है कि उदास चेहरे लेके और बैठे हुए हैं कि शराब छोड़ दी यार और ज़िंदगी झंड हो गई और अब क्या जिए जा रहे हैं। वो वाला मामला नहीं था, मीटिंग के बाद भी मैं देख रहा था कि लोग हँसी-खुशी कैसे बात कर रहे हैं और उसमें का ज़्यादा पार्ट जो था वो खुद पे हँसने का था। तो सेंस ऑफ ह्यूमर पहले भी था मुझ में, लेकिन वो दूसरों की ओर डायरेक्टेड था। लेकिन एआई ने मुझे सिखा दिया कि यार खुद पे हँसो तुम। तो खुद पे हँसना चालू हो गया मेरा और कई सारी बातें थी जो फैमिली के साथ शेयर नहीं की थी। मतलब हमारे घर के सामने एक प्लॉट था, वहाँ पे कुछ नहीं है, वो गाजर घास उगाती है और वहाँ पे कचरे बीनने वाले जो हैं, वो आते थे और 5-5 मिनट ढूँढते रहते थे कुछ। तो पत्नी ने कहा कि वो आजकल आना बंद हो गए बोले, वो मालूम नहीं क्या आते थे वहाँ पे, क्या ढूँढते थे। तब मैंने उसको बताया कि घर में तो सारी जगह बोतलें छुपाने की थी मेरी, वो खत्म हो चुकी थी, तो मैं वहाँ पे अपनी बोतलें रात को लाके छुपाता था और किसी को कचरा बीनते समय वो मिल गई एक बार। तो वो 3-4 दिन बड़ा मज़ेदार सीक्वेंस रहा था कि मैं वहाँ जाके रात को छुपाता था, ये कचरा बीनने वाले आते थे सुबह-सुबह 5:30-6 बजे और बोतल लेके चले जाते थे और बाद में मैं 8 बजे, साढ़े 8 बजे की रात को बोतल यहाँ पे रखी थी और वहाँ पे ढूँढता रहता था प्लॉट भर पागलों जैसा। और ये सब मैंने बातें उनको बताई तो ऐसे कई मेरी लाइफ में चीज़ें थी, जो मैं हँसी-खुशी ले सकता था आज, मैं उन पे हँस सकता था आज, क्योंकि मैं हीरो बनने गया था लेकिन मैं विलेन बन गया था। लेकिन अब मैं अगर मुड़ के देखता हूँ तो मैं बहुत अच्छा एक कॉमेडियन भी बन गया था कि इतनी मैंने बेवकूफ़ी भरी चीज़ें की थी। तो आज मैं वो याद करके मैं रोऊँ कि यार मेरी क्या-क्या असफलताएँ हैं, क्या-क्या हुआ है लाइफ में। ये कोई ज़रूरी नहीं था, ये ने मुझे खुद पे हँसना सिखाया कि इतना गंभीरता से मत ले यार, तेरी प्रॉब्लम ही ये है कि तू खुद से खुद को बहुत बड़ा समझता है जितना है उससे। तो तू कुछ नहीं है, वो जो बड़प्पन के तेरे जो बेवकूफ़ाना तरीके थे, तो उन तरीकों को देखना सीख, उन पे हँस और उसपे उनसे तू सीखने लायक आज बहुत कुछ है तेरे को, जो तेरे काम आ सकता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी चल रही थी, प्रोफ़ेशनल काम आ रहे थे, ये सब हो रहा था लेकिन एक था कि मैं मीटिंग ज़्यादा जा नहीं रहा था। और 1 साल कंप्लीट हुआ तब मैं ये सोचने पे यार मैं ब बिल्कुल वो नौबत आ गई कि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, ज़िंदगी एक अच्छा शेप ले रही है बहुत, लेकिन ये बहुत सेल्फिश तरीका हुआ कि बस अपना काम निकल पड़ा है और आगे चल पड़े और ये एक इंदौर के ही एक दोस्त थे, जिनकी वजह से मॉर्निंग मीटिंग चालू हुई और वहाँ पे मैंने जाना चालू किया, तो सुबह-सुबह दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया होने लगी कि सुबह जा रहा हूँ मीटिंग में और जो भी मैं मुझे और उन जो मेंबर को छोड़ के बाकी 3-4 लोग आते थे, वो न्यू कमर्स थे। मतलब मुझे 1 साल हुआ था और उनको कुछ दिन हुए थे। तो पहली बार समझ में आया कि यार, वो मेरे से आ रहे हैं और बात कर रहे हैं मुझसे और मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं वो गाइडेंस चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला, "यार, क्या करना चाहिए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में मैं बहुत ही मतलब अनुभव समृद्ध हूँ। एक्सपीरियंस मतलब मेरा बहुत बड़ा है कि लाइफ में क्या-क्या और खासकर सोब्राइटी में पाने के लिए जब जा रहे हो आप, तब क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये मेरे पास है। तो उनसे बातें करने लगी और बार-बार बिग बुक में जो बोला गया था कि फेलोशिप है, दोस्ती है और इस दोस्ती में बहुत ठहाके हैं, हँसी है, मज़ाक है। तो वो जो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, इससे भी मैंने खुद को बचा के रखा था। तो वो मुझे अनुभव होने लगा और फेलोशिपिंग जो है वो असली मायने में शुरू हुई। फेलोशिप का मतलब असली मायने में समझ में आने लगा मुझे और लाइफ फिर से एक यार हो गई कि दोस्तों की कमी थी और आज मैं देखता हूँ कि यार दोस्त मेरी कितनी बड़ी ताकत है मेरी जीने की। मतलब आज आप लोग बैठे हो, मतलब सुरेंद्र जी कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यार रोज मेरे को याद करते हैं। अब मैं अकेलापन नहीं रखा आप लोगों ने। अनिल भाई ने कल मैसेज डाला कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन सुबह अनिल भाई को देखा, उनकी आवाज सुनी, तो इनको भी नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे ज़ूम पे देखता हूँ तो मज़ा आ गया। रवि जी ने कल 2 बार मुझे फ़ोन किया। तो यार मैं इनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन ऐसे सैकड़ों दोस्त मेरे को एए ने दिए, जो मेरी ताकत है। आई कांट, वी कैन, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। तो जो अकेलापन मैं याद करता हूँ आखिरी दिनों में कि मेरे पास फ़ोन है और 400 नंबर है, लेकिन दोस्तों मुझे याद है कि एक भी नंबर घुमाने की मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी, कि यार कौन मुझसे बात करेगा? वहाँ से लेके आया हूँ यहाँ पे आज। आज आप सब लोगों के बीच में हूँ, आज सब लोगों की दुआओं में हूँ और आप सब मेरी दुआओं में हैं, तो और क्या चाहिए रहता है इंसान को?
वो तो समझ में आ गया था कि ये फाइनेंशियल जो बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो तो सारा मुझे यहाँ पे बोल दिया गया था। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, उसको मैं जीना मेरे को ए ने सिखा दिया कि यार एक-एक पल जो है लिविंग इन दिस मोमेंट, हियर एंड नाउ, तो वो मेरे को आ गया और मेरे को यार एक पल नहीं जाता है कि मेरे को लगता है बोरिंग है मेरे लिए। हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग है, कुछ नहीं हो रहा है तो भी हैपनिंग है, हर वक़्त मैं लर्निंग हूँ और जो एक बंदा सीखता जाता है, जो आगे बढ़ता जाता है एक-एक नई चीज़ के सामने, तो नॉवेल्टी थ्रू आउट बनी रही है जो, तो नॉवेल्टी जब है, तो बोरियत का मुद्दा नहीं है। तो इतनी खुशी आती है सब और छोटी-छोटी चीज़ें की खुशी के मायने बदल गए हैं मेरे आज। मेन तो ये चीज़ हुई, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई हँसी-मज़ाक की बात नहीं है। मैं जब बोलता हूँ कि दारू बंद हो गई है, पार्टी बंद नहीं हुई है बॉस। सेलिब्रेशन तो अब शुरू हुआ है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद को बोलता हूँ और ये जब मैं बोलता हूँ तो मैं गंभीरता को नहीं भूला हूँ क्योंकि पिंक क्लाउड में पहले देख चुका हूँ, रिलैप्स हो चुका हूँ। तो ये पिंक क्लाउड मैं ये समझता हूँ कि ये साँप-सीढ़ी का खेल है। जैसे बोला गया था कि ये साँप है, ए में जो बोला गया है कि ये चीज़ें मत करो, ये नहीं करूँगा तो साँप के मुँह में जाऊँगा और अगर ये करूँगा तो सीढ़ियाँ हैं मेरे लिए, ये सीढ़ियाँ पकड़ के मैं ऊपर जाऊँगा और बोला गया है कि सरेंडर टू विन। तो मैं तो विजेता हूँ, मेरे को चुना गया है अगर, मैं अगर ईश्वर की संतान हूँ, तो ये जो आज़ू-बाज़ू में प्रॉब्लम है, ये क्या मायने रखते हैं यार मेरे लिए? ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो खुशी से या तो यार दुःख से मत मनाता रहूँ, मातम मनाता रहूँ, टेंशन में जीता रहूँ, तान-तनाव, मैं तो रिफ्यूज़ करता हूँ दोस्तों यार। मेरे को एक बर ब 1 साल जब हुआ था तो पत्नी एकदम घबराई हुई आई मेरे पास और उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। तो मैंने कहा, "हुआ क्या तुमको यार?" तो उसने मुझे दिखाया कि एक पोस्टर किसी ने भेजा था कि अगर ये नहीं करोगे ऑफ कोर्स रिकवरी से रिलेटेड था वो कि मीटिंग नहीं जाओगे तो पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा और अंत में आप दारू पी लोगे। तब मैं मीटिंग नहीं जा रहा था। तो मैंने उसकी जो उसकी घबराहट थी उसको समझा। लेकिन मैंने ये तय किया था बिल्कुल कि यार ये ज़िंदगी अगर मिली है और ये अगर हायर पावर मेरे साथ है, ये मुझे बोल रहे हैं, तो ये ज़िंदगी मैं डर के मारे नहीं, डर-डर के नहीं बिताऊँगा। यार अगर मेरे को चुना गया है तो ये इतनी खुशी की बात है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड टू बी एन अल्कोहलिक तो यार दुःख के लिए जगह कहाँ रहती है? मायूसी के लिए जगह कहाँ रहती है? जगह है तो सिर्फ़ इस बात के लिए कि मैं खुश रहूँ कि मुझे चुना गया है और चुना भी गया है तो किस चीज़ के लिए यार? मेरे को लगता था कि मैं ही शराबी क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या किया है? साला मेरा गुनाह था कि मेरा बाप शराबी था, मेरा दादा शराबी था, तो ऐसा क्यों है? तो मेरे को फिर यहाँ पे आपकी शेयरिंग में से ही मुझे ये समझ में आया कि आई एम ब्लेस्ड बिकॉज़ आई एम गिफ्टेड विथ अ यूनिक क्वालिटी। ये जो उपयोगिता मुझे दी है, जो दूसरे में किसी में नहीं है, ये भी जब मुझे ए मेंबर्स ने समझाया, जब 12th स्टेप के लिए ले गए मुझे साथ में, जब मैंने देखा कि 12 स्टेपिंग कैसे की जाती है, जब मैंने देखा कि नया मेंबर आता है, तो नए मेंबर से कैसे बात की जाती है, जब मैंने देखा कि मीटिंग कैसे अरेंज की जाती है, तो मुझे पता चला कि यार एक यूनिक मेरे को गिफ्ट दी गई है कि जब मैं दूसरे शराबी से बात करूँगा, तो वो मेरी बात सुनेगा। वो डॉक्टर की नहीं सुन रहा है, वो घरवालों की नहीं सुन रहा है, वो अपने गुरु जो हैं उनकी नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं जब बात करता हूँ तो वो शायद सुनेगा। तो ये मेरे को गिफ्ट दी है, तो मेरे को अगर मेरे प्रभु ने या मेरे हायर पावर ने मेरे को जब नवाज़ा है इतनी बड़ी चीज़ के साथ, तो मेरे लिए दुःख की जगह क्या रही? मेरे मज़े के मायने बदल गए हैं कि आज जब जहाँ मैं काम करता हूँ, तो मेरे क्लाइंट है, तो क्लाइंट मतलब बहुत बड़ा वो राइड शेयरिंग दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है, तो वहाँ के हमारे प्रोग्राम मैनेजर का फ़ोन आता है जबकि पर्सनल कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है हमारे बीच में। तो उनका फ़ोन आता है कि हम एजेंसी बदल रहे हैं और आप इस एजेंसी के साथ-साथ वहाँ भी जुड़ जाइए। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ए एजेंसी के साथ। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये बेईमानी नहीं कर सकता हूँ कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहाँ से भी कर रहा हूँ। तो मैंने पहले से रिज़ाइन किया पहले बाकायदा जो उनकी शर्तें थे वो पूरी करके और वहाँ पे मैंने कहा अगर जगह बची तो मैं लूँगा। तो वो मैं उसने को पूरी तरह से कंप्लीट किया और फिर मैंने दूसरी एजेंसी जॉइन की। तो मुझे उनका एप्रिसिएशन लेटर आता है कि आजकल ये एथिक्स जो है, ये कम देखने को मिलता है एंड वी वेरी मच एप्रिशिएट दिस मोर देन योर वर्क। तो ये जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे जो खुशी मिलती है क्योंकि मैं याद करता हूँ कि यार मैं तो इतना बेईमान रहा हूँ 4 साल पहले तक कि मैंने अपने बच्चों की गुल्लक नहीं छोड़ी है। मैंने कैसे-कैसे घर से पैसे चुराए जब क्रिटिकल मतलब किराना लाना है, घर के लिए रात को रोटी नहीं पकेगी, उसमें से भी मैंने ₹25 मारे हैं और दारू पी है। इस हद दर्जे का बेईमान इंसान हूँ, वहाँ से लाके आपके ज़रिए अगर एक हायर पावर ने मुझे यहाँ पे ला दिया है, कि मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिलता है, तो मेरे को और क्या खुशी चाहिए यार? भौतिकता में खुशी नहीं है, ये मेरे को ए ने सिखाया।
छोटी-छोटी ज़िंदगियों में और उपयुक्तताओं में कि मैं जहाँ जाता हूँ, अगर मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ, तो उसमें खुशी है। दूसरों को खुश रखने में मदद कर सकता हूँ, दूसरों की सेवा कर सकता हूँ, तो उसमें खुशी है। और इस सब का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने लिए नहीं जिऊँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार अपने लिए जीना सीखा हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड जो मेरा बिहेवियर था, मुझे लगता था कि मैं इस तरीके से काम करूँगा, तो मुझे खुशियाँ मिलेंगी और उसके बदले में मुझे मिला क्या? तो मुझे दुःख मिले, औरों को दुःख मिले। मेरे अंदर सारी नेगेटिव इमोशंस ही आती रही, लेकिन ए ने मुझे ये बोला गया है कि खुद के लिए जीना बंद कर दे और दूसरे के लिए जीना चालू कर। तो वो मैं कोशिश भर करता हूँ दोस्तों, मैं 12 कदम मैंने पूरे नहीं किए हैं, स्पॉन्सर लिया है और जितना भी आप लोगों से मार्गदर्शन मिला है, उसी के आधार पर मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो कोशिश भर कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं, जो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। एंड सेकंड थिंग वाज़ कि पार्टिसिपेशन इन लाइफ। मेरी शराब, शराब पीने के लिए पैसे और शराब पीने के लिए करने वाले मैनिपुलेशंस, उसमें काम आने वाले लोग और शराब का अहाता। ये छोड़ के मैंने बाकी चीज़ें जीना छोड़ दिया था। 21 साल की जी उम्र में मैंने शराब पीना चालू कर दिया था। तब तक जितना मैंने खुद को एक्सप्लोर किया होगा, उतना किया होगा। खासकर पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स की वजह से मैं तब भी जब शराब नहीं पीता था, तब भी ज़िंदगी के कई क्षेत्रों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मुझे बचपन में बोला गया था कि अनिरुद्ध अच्छा बोलते हो, एलोक्यूशन पार्टिसिप कॉम्पिटिशन में तुम पार्ट लो। लेकिन लेने की हिम्मत नहीं हुई थी, स्टेज फ़ियर थी मेरे को। तो मैंने वो नहीं किया। मुझे म्यूज़िक में बड़ा शौक था, लेकिन मैं कभी गया नहीं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। गया 8 दिन वो बाजा बजाया और 9वें दिन मैं गया नहीं वहाँ पे। तो ऐसी कई सारी बातें मुझ में थी जो मैंने कभी झाँक के देखी ही नहीं थी या हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं न कहीं बचपन के अनुभवों की वजह से, पिताजी की शराबियत के डर की वजह से या और कोई भी वजह हो मुझे नहीं मालूम, जिनकी वजह से मुझे ये लगता ही नहीं था कि मुझ में अच्छी चीज़ें हैं कुछ। इसलिए मैंने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज जब मेरे को ज़िंदगी की क्या बोलूँ, मतलब मेरे दिलो-दिमाग में जो छाई रहती थी चीज़ें नेगेटिव सारी, जहाँ पे मैंने ध्यान नहीं देना चाहिए, वहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो देख रहा हूँ। अगर खाली समय मिला आखिरी दिनों में तो पोर्न देख रहा हूँ, बकवास फ़िल्में देख रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट मेरे को नहीं मिलेंगे, उनके लिए लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, नहीं मिलता है तो झगड़े कर रहा हूँ। ये सब अनवांटेड चीज़ें जो थी 95% ऑफ मेरे दिन का हिस्सा था, वो अनवांटेड चीज़ों में जा रहा था, वो हट गया। और पहली बार जब मैं कनेक्ट होने लगा, मैं लोगों से कनेक्ट होने लगा, ए के अंदर भी और ए के बाहर भी। जब मैं कनेक्ट होने लगा प्रकृति से, जब मैं कनेक्ट होने लगा खुले आसमान से, तो कई सारी चीज़ें मेरे अंदर थी वो जागने लगी, कई सारी क्वालिटीज़ थी जो मुझे नहीं मालूम था, वो सब बाहर आने लगी और मैं पर्सनल हॉबीज़ जो मेरी बाजू में रख गई थी, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे फ़िल्में देखना अच्छा लगता था। ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो मैंने करना छोड़ दिया था, तो मैंने पर्सनल हॉबीज़ को भी डेवलप करना शुरू किया दोस्तों। और मुझे पता चला कि कई सारी चीज़ें हैं, वो पेंटिंग हो, वो पोएट्री हो, वो फ़िल्में हो, वो और कुछ हो। तो ये एक तो देखने का नज़रिया मेरा इन चीज़ों के भी प्रति बदल रहा है, मेरी टेस्ट बदल रही है और इन चीज़ों से अब मुझे फिर से आनंद आने लगा है। तो ये मेरे को यार मैं फिर से वो चीज़ें करने लगा, नई चीज़ें जो मुझे मालूम नहीं है वो भी करने लगा और सबसे बड़ी बात तो लोगों से कनेक्ट होने लगा। तो आज ए के अंदर तो है ही मेरे दोस्त, मैं तो गलतियाँ करूँगा, तो भी आप मुझे सँभाल लेने वाले हो। लेकिन ए के बाहर मैं देखता हूँ कि जहाँ मैं लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाता था, तो आज मैं लोगों से मिल रहा हूँ, आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हो रही है और लोग मुझे स्वीकार रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। आज जो जो लोग मुझे भूल चुके थे कि ये तो दारू पी के गया अब, है ना? मर भी गया होगा क्योंकि मैं उस शहर में नहीं रहता हूँ, जिस शहर में मैं पहले रहा करता था। अब वो लोग खुद उन तक जैसे ये था कि मैंने लाख छुपाना चाहा कि यार मेरी शराब की दुर्गंध किसी को बदबू नहीं आए, मैं शराबी नहीं हूँ। ये छुपाने की मैंने लाख कोशिशें की लेकिन दुनिया को पता चल गया। आज मेरे को बोलता है कि मेरा प्रोग्राम की पब्लिसिटी नहीं करना है कि तूने शराब छोड़ दी है। लेकिन अपने आप ये बात भी लोगों तक पहुँच रही है कि अनिरुद्ध शराब नहीं पी रहा है, लेकिन सिर्फ़ शराब नहीं पी रहा है को कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। ये अभी प्लेलिस्ट की शेयरिंग्स में भी यही था सब, कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैं ज़िंदगी से और लोगों से कैसे डील करता हूँ, ये बात भी लोगों तक पहुँच रही है और जो मुझसे कट चुका था, वो लोग वापस आ रहे हैं, वो अपॉर्च्युनिटीज़ वापस आ रही हैं, वो सब कुछ आ रहा है। तो ये जो देखता हूँ तो मेरे लाइफ़ में तो यार मतलब रोने-धोने लायक कोई चीज़ बची ही नहीं है। तो एक-एक दिन जो आ रहा है वो हर पल ग्रैटिट्यूड लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है और ये खुशियाँ जो है ये छिछोरापन नहीं है। ये इस ठोस आधार पे है कि ये मैंने गंभीरता से एक बार स्वीकार कर लिया है कि यार ये अगर चीज़ें करूँगा मैं, अगर फेलोशिप के साथ रहूँगा, तो मेरे लिए ज़िंदगी है वरना मौत है।
ये करने के बाद मैं खुद को सीरियसली नहीं लूँगा, ज़िंदगी को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं लूँगा कि यार ज़िंदगी मेरी शर्तों से चले, मैं ज़िंदगी की शर्तों के अनुसार चलूँगा। और अगर ये सारी चीज़ें करता हूँ और मुझे तो बोला गया है कि ये 9th और 10th स्टेप का मामला है कि हैप्पी, फ्री एंड जॉयस। लेकिन उसके प्रमाण जो हैं, क्योंकि मैं सबूत के बिना कोई चीज़ मानता नहीं हूँ, लेकिन उन सबूतों से मैं रोज़ मिलता हूँ, रोज़ बातें करता हूँ कि कई सारे आप में से लोग हैं, जिनको मैं देखता हूँ कि जिन्होंने ये 12 कदम पूरे कर लिए, वो हैप्पी, फ्री एंड जॉयस लाइफ़ जो है वो जी रहे हैं। और आप मुझे उसी रास्ते पर चलाने वाले हो, आपने मेरी उँगली थाम ली है, तो इन साढ़े 3 सालों में बार-बार ये प्रमाण मेरे को मिल रहा है कि अगर मैं आपके साथ चलता हूँ, तो ज़िंदगी में अच्छी और अच्छी चीज़ें ही होती जाती है और अच्छी चीज़ों का मायना ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी लाइफ़ में घटनाएँ सारी अच्छी होंगी। उल्टा मैं देख रहा हूँ कि साढ़े 3 सालों में कई घटनाएँ ऐसी हुई हैं, प्रेज़ेंट में हो रही है कि जिनको सहने की शक्ति ही नहीं थी मुझ में। लेकिन आज मेरे अंदर की जो खुशी है वो इन घटनाओं पे नहीं है, लाइफ़ है यार, होता रहेगा चीज़, लोग गलतियाँ कर सकते हैं, मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, मेरे साथ गलत हो सकता है, लेकिन मैं ज़िंदगी को किस तरह से लेता हूँ, ये तरीका मेरे को आपने बता दिया और वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जो बोला गया है कि सेल्फ विल को मैं अगर बाजू में रखता हूँ, तो शायद गॉड्स विल अपने आप काम करने लगती है मेरे इसमें। और एक्सेप्टेंस अगर मैं रखता हूँ, तो ज़िंदगी में रोने-धोने के लिए कोई जगह नहीं है, मायूसी के लिए कोई जगह नहीं है। आज मैं खुशी से बोलता हूँ कि यार वो मैं मनहूस नहीं रहा, जो पहले रहा करता था। एक मेंबर ने ओल्ड टाइमर हैं, उन्होंने मेरी फ़ोटो देखी और मुझे कहा कि यार बहुत खुश हो फ़ोटो में। मैंने कहा नहीं सर, फ़ोटो में नहीं हूँ खुश, मैं तो असल में भी खुश हूँ। बोले हाँ, हम तो ऐसे लोग हैं, हम अंदर से दुखी रह के भी बाहर से दिखाते हैं कि हम खुश हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं अंदर से भी बहुत खुश हूँ। और मुझे नहीं, ये कॉकीनेस नहीं है दोस्तों। कि ये कोई मैं बहुत जब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हूँ, ये नहीं है दोस्तों। ये मेरी ही लाइफ़ का मैंने अपनाया हुआ तरीका है, जो आपने मुझे सिखाया, जो पहले मैं नहीं समझ सका। लेकिन आज बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि यार अगर वो मालिक है मेरा, तो मेरा तो काम है मैं दिन भर मज़दूरी करूँ ईमानदारी से। मैंने दिन भर मज़दूरी करता हूँ ईमानदारी से, रात को बोलता हूँ कि भैया अपन ने तो मज़दूरी कर ली, अब कितना मोल देना है, कितनी मज़दूरी देना है, कब देना है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, मेरी नहीं है। तो मैं ऊपर वाले पे डाल देता हूँ, जिसको मैं समझता नहीं हूँ। आई डोंट नो, मैं बोलता हूँ गॉड ऐज़ आई डोंट अंडरस्टैंड हिम, लेकिन मैं उस पे डाल देता हूँ और बहुत चैन की नींद सोता हूँ यार, कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ़ में, मेरे को 6 घंटे की या 4 घंटे की या जो उस रात में लिखी है वो नींद मिलती है। सुबह उठता हूँ तो फिर से वही देखता हूँ कि वही सूरज की किरणें फिर से देख पा रहा हूँ। वही खिड़की खोल के हवा ठंडी सी आ रही है और वहाँ पे बाहर मैं फिर से आज जो नज़ारा देखता हूँ बार-बार, मुझे कोई भी हो, कि वो बच्चा स्कूल जा रहा हो या फिर वो कोई वो बूढ़ा अपनी पोती के साथ जा रहा हो या कोई भी हो, हमारे बाहर वो तबेला है, तो गाय हैं वहाँ पे। तो उनका देखता हूँ, हमारा कुत्ता है यार, उसको देखता हूँ रोज़ सुबह आता है, मतलब उसको खुश होने की क्या वजह है? खुश होने की सिर्फ़ उसको ये वजह है कि अपना जो है वो मेरे को बाप मानता है, तो वो अपना बाप उठ गया है और वो मुझे लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है। तो मैं भी सुबह उठता हूँ यार, तो मेरा ईश्वर जो भी होगा, वो मुझे वो इसी तरह से मेरे को दुलार रहा है, उसी तरह से मेरे को जगा रहा है कि आ यार, आज फिर से तेरे को 24 घंटे मिले हैं और जी ले जी भर के। तो वो जी भर के जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों और बहुत एक-एक पल एन्जॉय कर रहा हूँ और इसका बिल्कुल ठोस आधार है कि ये ज़िंदगी और मौत का खेल है, ये समझ चुका हूँ और आपके साथ रहूँगा। अगर 12 कदमों पे काम करूँगा और एक-एक दिन करके उस हिसाब से जीऊँगा, तो मेरी ज़िंदगी के कोई मायने हैं, वरना मायने नहीं हैं। तो ये मैंने अपनी समझ के अनुसार जो मेरे अनुभव सच्चाई से आपके सामने प्रेज़ेंट किए हैं दोस्तों, और इसमें अगर कहीं कोई भूल हो गई हो, कहीं यहाँ-वहाँ गया हूँ, तो मैं आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ और फिर से धन्यवाद देता हूँ आज की फिर से सुबह बहुत अच्छी करने के लिए। मुझे नाम ही आपके ग्रुप का बहुत अच्छा लगता है। सुंदर सुहानी सुबह, हर सुबह ऐसी ही है दोस्तों, मेरी भी और आपकी भी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।